नमो बुद्धाय साथियों, आज मैं माता प्रजापति गौतमी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध ने बहुत लोगों को, हजारों लोगों को धम्म देशना दिया, उनके शिष्य हुए। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि माता प्रजापति गौतमी भी धम्म देशना करती थीं और उनकी बहुत सारी शिष्याएं हुईं। साथियों, माता प्रजापति गौतमी जो हैं, भगवान बुद्ध की मौसी माँ हैं। उनकी माँ थी माता महामाया, लेकिन जब उनका निर्वाण हो गया तब ऐसे में उनका पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी माता प्रजापति गौतमी पे आई। माता प्रजापति गौतमी उनकी मौसी माँ थी, उनके पिताजी की दूसरी पत्नी थी। तो उनकी मौसी ने इस तरह से लालन पालन किया कि माता प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को जब का पालन पोषण किया तो सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्वा सिद्धार्थ गौतम हुए। और बोधिसत्वा सिद्धार्थ गौतम के अंदर जब महाकरुणा जागी तो सम्यक संबुद्ध हुए। तो साथियों, मौसी माँ की जैसी होती है, इसलिए वो कहा जाता है मौसी, और माँ में दो माँ होते हैं, इसलिए कहा जाता है मामा। माता प्रजापति गौतमी जब भगवान बुद्ध की शिष्या बनी, भगवान बुद्ध की पहली शिष्या उनकी मौसी माता प्रजापति गौतमी बनी, जो वैशाली में जो है भगवान बुद्ध को अपना शास्ता मान करके उनके धम्म का हिस्सा बन गई। साथियों, माता प्रजापति गौतमी एक बार वैशाली में धम्म देशना कर रही थीं। ऐसे में एक औरत जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी युवा थी, उसका मन भगवान बुद्ध के दर्शन में, चेतना में, अनिच्चा व संखारा में, उनके भगवान बुद्ध के सम्यक संबोधि में लग गया। और उन्होंने कहा कि हे माता प्रजापति गौतमी, आप मुझे अपने धम्म में दीक्षित करें। मैं आपके धम्म में दीक्षित होकर के धम्म की सेवा करना चाहती हूँ, मेरा मन संसार में नहीं लगता। लेकिन साथियों, जब वैशाली में वो खत्ती परिवार से थीं और उनके पति ने उनको इजाज़त नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, ऐसे में वो घर के अंदर निराश होकर के रहने लगी। एक दिन इनके साथ ऐसी बड़ी घटना घटी। कहते हैं साथियों, इंसान अनुभव से ज़्यादा सीखता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, प्रैक्टिकल वर्क को जल्दी से कैच करती है, थ्योरेटिकल वर्क को उस तरह से कैच नहीं कर पाती है, क्योंकि मनुष्य जो है व्यवहार में ज़्यादा जीता है और व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। जैसे अगर आपके सामने मैं समंदर का वर्णन करूं तो समंदर के बारे में आप बहुत ज़्यादा कल्पना करके कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन अगर समंदर आपके सामने हो, आप उसकी लहरों को देखें तो आपके अंदर चेतना अलग तरीके से जागृत हो गई। तो जब अपने घर में रहने लगी, पति ने मना कर दिया कि आपको धम्म में दीक्षित नहीं होना है, तो निराश होकर रहने लगी। उन्होंने सारे गहनों को त्याग दिया और सारे अच्छे अच्छे कपड़ों को त्याग दिया। ऐसे में एक दिन वो अपने घर में रसोई में साग बना रही थी। अचानक, पहले लकड़ी से चूल्हे पे लोग खाना बनाते थे, तो अचानक लकड़ी की आग तेज हो गई और ऐसे में उन्होंने एक घटना क्या देखा कि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो गई कि साग उसमें जल गया। साग को जलते हुए देख करके माता प्रजापति गौतमी के वह बुद्ध वचन उनको याद आ गए कि संसार में सब कुछ अनित्य है, अनिच्चावत संखारा, यानी दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए दुनिया में आप किसी से मोह करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें नष्ट होंगी, वो चीज़ें एक दिन बिछोड़ना उसका तय है। प्रकृति का स्वभाव है दिन रात, सुबह शाम होना। एक वस्तु जो पैदा होती नष्ट हो जाती है, एक फल जो पकता है वो सड़ जाता है। तो ये परिवर्तनगामी चेतना उनके मन के अंदर इतना ज़्यादा समाहित हुई थी कि उन्होंने जब साग को देखा और जले हुए साग को देखा तो उन्हें ये आभास हुआ कि दुनिया में अगर अपने आप को धम्म के प्रचार में नहीं लगाया गया, पूरी दुनिया को सम्यक संबोधि के लाभ में लाकर नहीं जोड़ा गया, तो पूरी दुनिया में जो आक्रांता है, जो वैमनस्य की भावना है, पूरी दुनिया लड़ के मर रही है। इसको शांति और सुकून चाहिए। तो मैं अगर तथागत की अपने शास्त्रा के दर्शन का अगर हिस्सा बन जाऊंगी, मैं उनकी एक छोटी सी शिष्या बन जाऊंगी, तो मैं बौद्ध धम्म में अपना एक बड़ा योगदान दूंगी। ऐसे में उनके पति को लगा कि मेरी पत्नी का मन जो है गृहस्थ जीवन में नहीं लग रहा है, तो उनका भी मन बदलने लगा। पहले वो विरोध किए, बाद में उन्होंने जब अपनी पत्नी के स्वरूप को देखा, उनकी चेतना को देखा, तब वो समझ गए और उन्होंने माता प्रजापति गौतमी से कहा कि आप हमारी पत्नी को अपने धम्म में दीक्षित कीजिए। तो माता प्रजापति गौतमी ने उनको बौद्ध धम्म में दीक्षित किया। कहते हैं कोई भी थेर है वो किसी को भी अपने धम्म में दीक्षित कर सकता है। और माता प्रजापति गौतमी जो है
अरहत्व प्राप्त थीं वो थेरी थीं। अरहत्व प्राप्त को ही थेर या थेरी कहा जाता है। तो माता प्रजापति गौतमी के अंदर भी महाकरुणा थी, वो भी थेरी थी। उन्होंने जब अय्यतरा को, उनका नाम अय्यतरा लिखा जाता है थेरी गाथा में, लेकिन उनका नाम अज्ञात है, इसलिए वो अपने मन से, अपने वचन से इतना स्थिर थी अय्यतरा कि उनको जो है और भी नामों से संज्ञायित किया गया थेरी गाथा में जो है। इसलिए उनको कहा गया कि इनका मन स्थित है, इनकी चेतना स्थिर है, ये बहुत शांत हैं। तो अस्थवीरिका उनका नाम पड़ा, लेकिन उनका नाम अज्ञात है। तो भगवान बुद्ध के पास जो है माता प्रजापति गौतमी अय्यतरा को लेकर के जाती हैं। तो भगवान बुद्ध उनके स्वरूप को देख करके बहुत खुश होते हैं। और भगवान बुद्ध ने गाथा में फिर अय्यतरा के बारे में क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, सुखं सुपाहि थेरिके कत्वा चोडेन पारुता उपसंतो हि तेरागो सुख ढाकं वाकु भयन्ति इत्थं सुदंग अय्यतरा थेरी अप अय्याता भिक्खुनि गाथं अभासित भगवान बुद्ध ने, ये भगवान बुद्ध के वचन हैं जो पाली भाषा में है, थेरी गाथा में है, पहली विकुड़ी है अय्यतरा। और इसका अर्थ आप सुनिए, भगवान बुद्ध के वचनों से जो अर्थ इसके निकलते हैं वो अर्थ हैं, हे अस्थिवीर के, मतलब वो अस्थिर थी इसलिए अस्थिवीर के नाम पड़ा। तू सुख की नींद से अपने ही हाथों से बनाए वस्त्र को ओढ़कर तू इसी जीवन में परम शांति को प्राप्त कर, क्योंकि कढ़ाई में जले हुए साग की तरह तेरा राग जलकर शांत हो गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसके मन के अंदर क्रोध, लोभ है, तृष्णा नहीं है, खत्म हो गया है, वो संभाव में जी रहा है, वो स्थिर है, वही स्थविर है। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये जो स्थिति है कबीरदास के वचनों की, वो बोधिसत्व की स्थिति है। कबीरदास का एक एक वाक्य बुद्ध वचन है। मैं इस पर वीडियो बना करके प्रमाणित तरीके से आपके सामने आऊँगा। तो साथियों, कबीरदास जी ने भी कहा कि जिस तरीके से हमें किसी से दोस्ती दुश्मनी की चाह नहीं है, हम सबकी खैरियत चाहते हैं, सब सुखपूर्ण जीवन चाहें। भगवान बुद्ध ने अय्यतरा के बारे में कहा कि अस्थवीर के, तुम्हारा चित्त शांत है, तुम्हारे राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, तुम परम शांति को अनुभूति करो। तो साथियों, माता प्रजापति गौतमी का भगवान बुद्ध के पालन पोषण में, सिद्धार्थ गौतम के पालन पोषण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उतना ही बड़ा योगदान भगवान बुद्ध के देशनाओं को, उनके दर्शन को आगे बढ़ाने में रहा है। तो माता प्रजापति गौतमी का भगवान बुद्ध के जीवन में एक अमिट छाप है और अविस्मरणीय वर्क है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके से प्रमाणित वीडियो जानकारी के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। खूब शेयर कीजिए और अपनी माताओं बहनों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और उनको यह बताइए कि हम बुद्ध वचन के मार्ग वाले हैं, हम सधम्म मार्ग वाले हैं। यहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं है। फिर मिलते साथियों। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।